अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पैराबोला लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में मैंने पैराबोला का ग्राफ जब एक्स एक्सिस पर हो यानी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो तो उसको हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब पैराबोला वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक हो उसको डिस्कस करेंगे। पैराबोला का इक्वेशन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जब पैराबोला का इक्वेशन इस तरह हो तो ये ग्राफ जो है इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, इसका ग्राफ इस तरह होगा। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। पैराबोला का ग्राफ इस तरह होगा। दिस इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये वर्टेक्स जो है हमारे पास 0 0 है। ये है फोकस ऑन द वाई एक्सिस। एक्स कंपोनेंट जो है वो 0 होगा, यानी इस पॉइंट का डोमेन 0 होगा और रेंज जो है वो a के बराबर होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। इस लाइन का क्या नाम है? इसका नाम है लेटस रेक्टम। ये है लेटस रेक्टम। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होंगे? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने एक्स एक्सिस वाले ड्रा किए थे। ये पी पॉइंट है, इन तीन, ये पी डैश है, इन तीन पॉइंट्स का रेंज जो है वो सेम होगा। इसका रेंज ए है तो इसका रेंज भी ए होगा, इसका रेंज भी ए होगा। डोमेन की वैल्यू मालूम करने के लिए हम ए की जगह, ए की वैल्यू वाई की जगह ये ए जो है यहाँ पर पुट करेंगे तो इससे बनेगा 4a स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो एक्स की वैल्यूज़ 2 आएगी, +2a और -2a। +2a हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और -2a जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब हमें तो ये बात मालूम है कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि फोकस और वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान होगा। ये है डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और वर्टेक्स के दरमियान ये डिस्टेंस और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगे। अब पैराबोला की इक्वेशन की तरफ आते हैं। इसका इक्वेशन किस तरह होगा, इसकी फार्मूलाज किस तरह होंगी? जब पैराबोला का इक्वेशन इस तरह हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, नंबर 1। अब सारे एलिमेंट्स को फार्मूला डायग्राम से निकाल लेते हैं। हमारे पास वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स है हमारे पास 0 0। जब इक्वेशन इस तरज में हो तो वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स होंगी 0 0। नंबर 2 फोकस, फोकस की कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0, a, 0, a। नंबर 3 एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये हमारे पास बराबर है ±2a, a, ±2a, a। नंबर 4 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास बराबर होगा 4a एब्सोल्यूट, यानी इन दो P और P डैश पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस किसके बराबर होगा? 4a के। नंबर 5 इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का इक्वेशन हमारे पास ये होगा, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a, सॉरी ये y एक्सिस पर है तो y इज इक्वल टू a। यहाँ ये लेटस रेक्टम जो है यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर भी a के बराबर है, यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, यानी इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स है उन सब पॉइंट्स पर y की वैल्यू जो है वो a के बराबर होगी। नंबर 6 डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स की अपोजिट साइड पर होगा, यानी फोकस एक तरफ पर है और डायरेक्ट्रिक्स दूसरी तरफ पर है। तो यहाँ पर x की y की वैल्यू a है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी?
माइनस ए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। y इज इक्वल टू माइनस ए। और 7 नंबर एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब देखिए पैराबोला की एक्सिस ये है, तो ये तो y एक्सिस है, तो इस लाइन पर x की वैल्यू क्या होगी? 0। x इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास थी पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन की फार्मूलाज, जिसका ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। अब जब पैराबोला का वर्टेक्स जो है ये ओरिजिन न हो, यानी वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स हो h, k, तो पैराबोला की इक्वेशन में क्या तब्दीली आएगी? पैराबोला की इन फार्मूलाज में क्या तब्दीली आएगी? जब वर्टेक्स हो h, k, तो हम इन पॉइंट्स के डोमेन के साथ h ऐड करेंगे और रेंज के साथ k ऐड करेंगे, और इन इक्वेशंस में x की जगह हम पुट करेंगे x माइनस h और y की जगह पुट करेंगे y माइनस k। ये तब्दीली आएगी इन सब फार्मूलाज में। तो इन फार्मूलाज को लिख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या होगा? x की जगह लिखेंगे x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y की जगह लिखेंगे y माइनस k। ये हमारे पास जब पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन न हो तो इसका इक्वेशन इस तरह पर होगा। नंबर 1 वर्टेक्स हमारे पास होगा h, k। नंबर 2 फोकस का सेम फार्मूला लिख लेते हैं, लेकिन डोमेन के साथ h ऐड करेंगे और रेंज के साथ k ऐड करेंगे। तो h प्लस 0 h, a प्लस k। नंबर 3 एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम का यही फार्मूला होगा, लेकिन डोमेन के साथ h ऐड करेंगे और रेंज के साथ k। h प्लस माइनस 2a, k प्लस a। नंबर 4 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल रिमेन्स द सेम। ये 4a एब्सोल्यूट ही होगा। नंबर 5 इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम में हम y की जगह ये पुट करेंगे y माइनस k इज इक्वल टू a। नंबर 6 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में y की जगह पुट करेंगे y माइनस k इज इक्वल टू माइनस a। नंबर 7 एक्सिस ऑफ पैराबोला में x की जगह हम पुट करेंगे x माइनस h इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी। बिल्कुल इसी तरह की फार्मूली मैंने एक्स एक्सिस पर जब पैराबोला सिमेट्रिक हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हमने जब ग्राफ y एक्सिस पर सिमेट्रिक हो तो ये फार्मूली भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर्स में हम इन फार्मूलाज की मदद से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।